नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। आपदा प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला मंदसौर में हुई संपन्न। कार्यशाला में 75 स्वयंसेवी संगठन ने लिया भाग। बढ़ती जा रही है शहर में श्वान द्वारा हमला करने की घटना। जनकपुरा क्षेत्र में अनेक लोगों को श्वान ने काटा। नीमच में महिला के साथ हुई धोखाधड़ी। रुपए का लालच देकर सोने की चेन ले उड़े बदमाश। मंदसौर जिले में श्वान द्वारा राह चलते आमजन व बच्चों पर हमले के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला है शहर के जनकपुरा क्षेत्र का, जहां श्वान द्वारा 4 से 5 लोगों पर अचानक हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। मंदसौर शहर के जनकपुरा क्षेत्र में श्वान के काटने की घटना से क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। शनिवार सुबह जनकपुरा क्षेत्र में श्वान द्वारा कई लोगों को काट लिया गया, जिससे उन्हें उपचार हेतु तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन नगरपालिका द्वारा श्वानों को नहीं पकड़ा जाता, तब यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। जब आवारा श्वानों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है और पशु प्रेमी इसका विरोध करते हैं। हालांकि मानव सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पशु प्रेमी आवारा श्वानों की सुरक्षा की वकालत करते हैं, जो सही है। लेकिन जब श्वानों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती है तो एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। श्वानों के काटने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। इसमें श्वानों का टीकाकरण, नसबंदी और सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही पशु प्रेमियों को ये भी समझना चाहिए कि आवारा श्वानों के काटने से मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में वे प्रशासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि दोनों पक्षों की चिंताओं को संतुलित तरीके से संबोधित किया जा सके। यह एक सामुदायिक समस्या है और इसके समाधान के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। प्रशासन, पशु प्रेमी और स्थानीय निवासी मिलकर एक समग्र और व्यावहारिक समाधान निकाल सकते हैं, जिसमें मानव और श्वानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी, मंदसौर के अंदर डाक बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज भी जनकपुरा क्षेत्र में खड़े हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर डाक बैठे हुए हैं और ये आराम फरमा रहे हैं इस क्षेत्र में। पर चूंकि यहाँ पर जो डॉग है, उनको, जो कुत्ते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता है। और ये जो एक मूकबधिर व्यक्ति है, जिसके कुत्तों ने काटा है, थोड़ा सा वो मैं कहूँगा को बता रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, ये कर नहीं पाते हैं। इनको किस प्रकार, देखिए आप, ये पैर पे कितना लपा के काटा है। ये इशारे से बता रहे हैं कि इनके ऊपर 5-6 कुत्तों ने हमला कर दिया था और इनके पैर पे काटा है। यहाँ केवल अकेले ही नहीं, कम से कम 6 लोगों को आज काटा है। हम जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, वहाँ पर सिविल सर्जन ने बताया कि आज 7 से 8 लोग डॉग बाइट के आए हुए हैं। उनका उपचार चल रहा है, उनके इंजेक्शन लगाए गए हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं। पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये जो डॉग हैं, जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। और उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर चूंकि जो एनिमल एक्ट वाले हैं वो लोग आ जाते हैं और उनको छोड़ा जाते हैं। हमारे साथ में पार्षद पति अनूप माहेश्वरी भी मौजूद है। अनूप जी, आपके क्षेत्र में जो घटना घट रही है, आप क्या कहेंगे? ये वास्तविक निंदनीय है, क्योंकि इसके लिए हम सारे पार्षद लगे हुए हैं, अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, उपाध्यक्ष जी लगे हुए हैं। पर होता क्या है, जहां हम कुत्ते पकड़ने जाते हैं, कोई ना कोई पशु प्रेमी वहां वीडियो बनाकर, और जो पशु प्रेमी है उनको वीडियो भेज देते हैं, और वो पूरी टीम आकर गाली गलौज करती है और हम लोगों से मतलब इतना गंदा व्यवहार करती है, जैसे हम आतंकवादी नहीं, हम कुत्तों को नहीं पकड़ रहे, हम आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं या इनके कहीं परिवार को पकड़ने जा रहे हैं। जब हम कुत्तों के लिए, भाई हम हमारे लिए तो लड़ नहीं रहे। आज मैं वार्ड 19 में खड़ा हूँ, यहाँ की हमारे क्षेत्रीय पार्षद के घर में कोई पारिवारिक कारण के कारण मुझे आना पड़ा है। अब इनके यहाँ कुत्तों की, आज जो सुबह 7 बजे का फ़ोन आ गया था, पालीवाल जी करके, उनके उस एक व्यक्ति को 4 जगह कुत्ता काटा है। तो निश्चित पूरे शहर में और पूरे वार्ड में माहौल कुत्ते का है। और हम कोशिश कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से गाड़ी भी दौड़ा दी है, पर पशु प्रेमी फिर वहाँ से कहीं ना कहीं से 7 बजे फिर आ गए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कुत्ते को कैसे भी करके हम पकड़ लें, जिससे आगे किसी को ना काटे और किसी को समस्या नहीं हो। और प्रशासन रेबीज की इतनी तैयारी कर रही है, तो प्रशासन कम से कम हमारा साथ देकर उन पशु प्रेमियों से बात कर इन कुत्तों को पकड़वा दे, तो इन दवाइयों की और इन इंजेक्शनों की आवश्यकता नहीं लगेगी। इनका कहना, अगर आवारा कुत्ते अगर पकड़े जाते हैं तो रेबीज इंजेक्शन की बचत होगी और सरकार को भी फायदा होगा। नितिन जी सिंधे हैं। नितिन जी, आपके क्षेत्र में कितने लोगों का कुत्ते ने काटा? मैं जब सुबह उठा तो मेरे को पता चला करीब 6 से 7 लोगों को कुत्ते ने काटा है। और जब मैं बाहर आकर के और मैंने देखा तो हमारे पास में किराने के व्यापारी है, वो अपनी दुकान का शटर आदि खोल रहे थे और अचानक से कुत्ता उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने जब छुड़ाने का प्रयास करा
तो उनको 4 जगह काटा है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ देर पहले आपने देखा है जो मुख बधिर बालक है, इसने मेरे को इशारे में, चूँकि मेरे मित्र का भाई है छोटा, मैं इसका इशारा समझता हूँ कि इधर पीछे, इनके घर के पीछे की तरफ से कुत्ता दौड़ के आया और उसके ऊपर एकदम से लपका होता। ये जिस प्रकार से सिंधु जी ने बताया कि किस प्रकार से कुत्ते दौड़ के आए हैं और इनको काटा है, अब देखना है कि कुत्ते कब पकड़े जाते हैं। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। अमूमन जिला अस्पताल में एक एवरेज जो आता है कुत्ते काटने का, हर महीने एक औसत माने तो 5 से 6 केसेस, मतलब 4 से 7 का आंकड़ा चलता है एक एवरेज में। इतने पेशेंट हर महीने अमूमन आ ही जाते हैं डॉग बाइट। आज एक ही दिन में इतने पेशेंट आज एक ही दिन में आज 6 पेशेंट को बराबर जो है देखा गया। एक ही दिन में 6 डॉग बाइट हुआ है, तो निश्चित रूप से संख्या ज़्यादा है। पेट के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। आज भी आपके यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। हाँ, आज मेरे को संज्ञान में आया है और मैंने पता भी लगाया है कि एक केस तो ओपीडी में हमने ARV लगवाया था, जो कुत्ते काटने पर जो इंजेक्शन लगता है ARV का, और 5 केस जो है वो ओपीडी में 9 नंबर इमरजेंसी में आए थे। 4 तो इकट्ठे आए थे। एक पेशेंट जो है वो रिफ़र हुआ है शामगढ़ से, उसे एडमिट करना पड़ा है। अभी हालत ठीक है, सभी को प्रॉपर तरीके से उपचारित किया गया है और जो ARV के इंजेक्शन लगते हैं वो यथेष्ट मात्रा में हमारे पास ओपीडी में, इमरजेंसी कक्ष में और वार्ड में, सभी जगह हमारे पास ARV के इंजेक्शन यथेष्ट मात्रा में, संख्या में उपलब्ध है। आज आपको कुत्ते ने काटा क्या हुआ? हाँ, काटा। दुकान के शटर के ताले खोल रहा था, पीछे से आया और काट दिया। मैं बचाव के लिए उससे भगाने की कोशिश करी तो और ज्यादा काट दिया। हाथ पे, पाँव पे, पेट पे पंजा मार दिया। फिर 2-3 जनों ने दूसरों ने छुड़वाया मेरे को, गिर गया था मैं नीचे। क्षेत्र में कितने लोग काटा? आज 4-5 जनों को काटा। पकड़ाने के लिए कुछ कोई आते हैं, नगर पालिका की टीम ने सब आती है, बाकी भग जाते हैं, वो पकड़ में ही जाते हैं। मंदसौर जिले में आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण 2 दिनी प्रशिक्षण का आयोजन, आपदा से निपटने की तकनीक भी सिखाई गई। आपदा प्रबंधन को लेकर 2 दिनी कार्यशाला संपन्न हुई। मंदसौर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल के संयुक्त संचालक जॉर्ज वी जोसेफ ने कहा कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रभावितों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत RP सिंह पवार ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इससे यह प्रशिक्षण मंदसौर जिले के लिए लाभकारी होगा। होमगार्ड कमांडेंट DR वर्मा ने कहा कि आपदाएं कभी कहकर नहीं आती, इसलिए सभी को आपदा के दौरान एवं पश्चात होने वाली स्थिति से निपटने के लिए खोज एवं बचाव तकनीक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञ अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भूकंप को आने से नहीं रोका जा सकता, परंतु भूकंप विरोधी भवन निर्माण बनाने, अपने पुराने वो भवनों में रेट्रोफिटिंग कर्व एवं बड़ी इमारतों में भवनों के अंदर सुरक्षित स्थानों की जानकारी होने से भूकंप आपदा हताहत होने से बचाव किया जा सकता है। प्लाटून कमांडर रब्बी काजी एवं संदीप भंवर ने भी संबोधित किया। इस कार्यशाला में 75 स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के तहत खोज एवं जल बचाव तकनीक एवं उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, आगजनी प्रबंधन, CPR एवं आकाशीय बिजली प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। देखो, मैं डॉक्टर जॉर्ज है, जॉइंट डायरेक्टर आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल। ये होम डिपार्टमेंट का एक ऑटोनमस बॉडी है। हम लोग ने अभी मंदसौर में हमारा पूरा टीम आया हुआ है और हमारा 2 दिवस का कार्यशाला है आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में। और हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का NGOs है, सो उनका साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में उन लोग कैसा काम कर सकता है। जब हम आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये कि आपदा का निवारण का क्षेत्र में आपदा ना आने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकता है। दूसरा, आपदा का प्रभाव कम करने के लिए, उसका न्यूनीकरण के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास और एक्शन काम कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग आपदा प्रबंधन में जो पूर्व तैयारी का इश्यू है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा सिस्टम हमको हमेशा तैयारी में रखना है, बिकॉज आपदा कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है।
इसलिए हमारे सिस्टम को तैयारी में रखने में, हमारा हर एक लेवल में आपदा प्रबंधन का योजना तैयार करने में, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में ये NGOs का जो भूमिका है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ आपको मालूम होगा आपदा प्रबंधन कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, हमारा विकास का एक पार्ट है। सो आपदा प्रबंधन में और विकास को कैसा हम जोड़ सकते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं वो डिसास्टर रेसिलिएंट कैसा बना सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जब भी मान लो इसके बावजूद भी कोई भी आपदा आ गया तो हम लोग कैसा इफ़ेक्टिवली इसका अनुक्रिया कर सकते हैं इसके बारे में बात करें, और साथ साथ इसका पुनर्वास। तो इसमें NGOs का क्या भूमिका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारे NGOs, अराउंड 70 NGOs आया हुआ है और उन लोगों को हम ये ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। हमारे साथ और भी हमारा एजेंसीज जैसा होम गार्ड, SDRF, हमारा पुलिस, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब जुड़ा हुआ है और ये हमारा कंबाइंड प्रयास है ताकि हम लोग हमारा लोगों को और सेफ बना सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। आपका नाम? मैं डॉक्टर जॉर्ज है, आपदा प्रबंधन संस्थान का जॉइंट डायरेक्टर। नीमच शहर कैंट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को रुपए का लालच देकर धोखाधड़ी कर सोने की चेन बदमाश ले उड़े। इसके बाद महिला कैंट थाने पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मिली जानकारी के अनुसार नीमच सिटी नया बाजार निवासी गुड्डी बाई स्वर्गीय अंबालाल राठौर उम्र 65 वर्ष प्रतिदिन की तरह खाना बनाने के काम से वापस पैदल घर लौट रही थी। तभी पटेल प्लाजा के यहां से अज्ञात 2 पुरुष और एक महिला ने पीछा करते हुए गुड्डी बाई को रोका और रुपए का लालच दिया। उन्होंने कहा कि इस बैग में 8 से 10 लाख रुपए हैं जो आपस में बांट लेंगे। इसके बाद महिला बहकावे में आ गई और उनके साथ पटेल चाल जात होते हुए अग्रवाल पंचायत भवन बरादरी पहुंची, जहां बदमाशों ने महिला को एक पोटली दी और कहा कि हम आप पर विश्वास कैसे करें, इसके लिए आपको अपनी कोई कीमती चीज़ हमें देनी होगी जिससे कि हमें आप पर विश्वास हो जाए। इसके बाद महिला गुड्डी बाई ने अपने गले से सोने की चैन उतारकर उन्हें दे दी, जिसे उन्होंने रुमाल में रखकर वापस उन्हें देकर पोटली में रखने को कहा और कहा कि आप घंटाघर के यहाँ चलो, हम आ रहे हैं। महिला दूसरे ऑटो में बैठकर घंटाघर के यहाँ पहुंची, लेकिन बदमाश काफी देर तक वहां नहीं पहुंचे तो महिला ने अपने पास में रखी पोटली खोलकर देखा तो उसमें ना तो रुपए थे और ना ही उसकी सोने की चेन। इसके बाद महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो वह दौड़ते हुए बारादरी और बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन उक्त बदमाश फरार हो चुके थे। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को फोन लगाया और घटना की शिकायत कैंट थाने पर की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरे साथ में सब्जी में फल का वो है ना, उससे लारे हो गए तो एक लड़का मेरे से बोला कि आंटी मेरे जोधपुर जाना है, मैं काम करता उदयपुर से मैंने निकाल दिया, तो इसमें मेरे पैसे हैं जो वो चाची वो दोनों कहने लगी कि किसी को कहना मत, पैसे पकड़ लेगा था। तो वो पैसे कहते थे, मैं विश्वास कैसे करूँ, आपने पैसे वो चाची के लेने लगी तो क्या अपन पार्टी कर लेंगे पैसे की, तो तुम चेन दो। मैंने कहा चेन क्यों, चेन तो मेरी ये जो, लेकिन नहीं मैं विश्वास कैसे करूँ, मैंने 5-10 हज़ार तो दो, बस ये हो मेरी चेन ये निकाली न, बस ले गए। मैंने एक टेम्पो में घंटा करके वहाँ पे चलो तुम मेरे पे आ रहे न, वो तो आए ही नहीं, मैं तो इतनी नहीं गई। मैंने कहा चेन देखो मेरे रुमाल में खोल के, तो रुमाल में तो वो बांध दे रेत नहीं, पकेट पकड़ा गए। फिर आपने क्या करा? बच्चे बेटा एक फ़ोन लगायो, भागी की फिर बस स्टैंड पर दौड़ने गई। मन को कहते बस में भी गया तो हो दूँ, तो बस में था ही कौन, बेटा फ़ोन लगाया, ये आया बस ये। आपके साथ कौन था? कोई नहीं था। अकेले थे आप? हाँ मैं तो रोज़ जाती हूँ अनिल नागौरी जी खाना बनावा। क्या नाम आपका? गुड्डी बाई राठौर। कहाँ की हो? नीमच सिटी जूना बाजार। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC।